सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है हाल-चाल? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों कुछ दिक्कत की वजह से मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज से हम इस अपनी एनिमेशन सीरीज़ को फिर से कंटिन्यूअस करने वाले हैं। तो ये एनिमेशन सीरीज़ का पार्ट 5 है, इसके पहले मैं 4 पार्ट्स आपको दे चुका हूँ जहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश की है। तो अभी तक आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो आप हमारे चैनल के होम पेज में जाके वो सारी की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फेस एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे फेस एक्सप्रेशंस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम केवल 5 प्रकार के फेस एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो भी मैं फेस एक्सप्रेशंस आपको बताऊंगा, मेनली इतने फेस एक्सप्रेशंस काफ़ी होते हैं एक एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, वैसे वैसे आप यहाँ पर सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम फेस एक्सप्रेशंस की परिभाषा पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो फेस एक्सप्रेशंस की परिभाषा के ऊपर हम चर्चा करें तो हम पाएंगे कि फेस एक्सप्रेशन चेहरे की एक हरकत है जो किसी व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करता है। यानी कि जब भी हम किसी अलग अलग विचार को यानी किसी अलग अलग भावना को अपने फेस पर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो हमारे मांसपेशियों में जो अलग अलग हरकत होती है उसे ही हम फेस एक्सप्रेशंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कितने तरीके के फेस एक्सप्रेशंस को आपको दिखाया गया है। फेस एक्सप्रेशंस के बारे में यदि हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिरकार फेस एक्सप्रेशंस का इस एनिमेशन में क्या यूज होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा कोई कैरेक्टर बोल रहा है और वो कोई बात को अपनी प्रसन्नता पूर्वक बोल रहा है, तो वहाँ पर हमें चेहरे की एक्सप्रेशंस को कुछ इस तरीके से दिखाना होगा कि हमारा जो कैरेक्टर है वो हंस रहा है, यानी कि वो खुशी है। और यहीं पर यदि किसी व्यक्ति ने उस पर कुछ गलत टिप्पणी कर दी या कुछ गलत गाली वगैरह दे दी, तो उस वो जो कैरेक्टर है वो यदि एंग्री मोड में हो गया, तो हमें फेस के एक्सप्रेशंस को कुछ ऐसा दिखाना होगा कि हमारा जो कैरेक्टर है वो गुस्सा है, और उसके लिए हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर फेस एक्सप्रेशंस को दिखाते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को व्यक्त करने के लिए, अपने कैरेक्टर में भावनाओं को दिखाने के लिए फेस एक्सप्रेशंस का उपयोग करते हैं। और जैसे-जैसे आप यहाँ पर चीज़ें सीखते रहेंगे, तो आप यहाँ पर जान जाएँगे कि किसी भी एनिमेशन में फेस एक्सप्रेशंस का कितना ही ज़्यादा महत्व होता है। तो फेस एक्सप्रेशंस की परिभाषा समझाते-समझाते मैंने यहाँ पर अपना कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से ड्रा कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर आप लोगों को फेस एक्सप्रेशंस को समझाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को 5 तरीके जय के श्री फेस एक्सप्रेशंस को राम। बताऊँगा। तो उनमें से पहला हमारा फेस एक्सप्रेशन है कि हमारा जब कैरेक्टर नॉर्मल मोड में होगा, यानी कि वो बिल्कुल सिंपल सीधा खड़ा होगा, ना हंस रहा होगा, ना रो रहा होगा, ना शॉक मोड में होगा, ना एंग्री मोड में होगा। जो हमारे कैरेक्टर फेस का सिंपल एक्सप्रेशन होता है, वो हम अपने कैरेक्टर में कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर आइस को ड्रा किया है सिंपल, बस उसी तरीके से आपको यहाँ पर आइस को ड्रा कर लेना है। और इसके बाद एक लाइन की हेल्प से, यहाँ पर मैं स्केल टूल की हेल्प से यहाँ पर एक माउथ के लिए सिंपल एक लाइन खींच दूंगा और छोटी सी लाइन इसके नीचे खींच दूंगा। तो हमारा जो कैरेक्टर है वो कुछ ऐसा दिखेगा कि वो ना तो हंस रहा है ना तो रो रहा है, बिल्कुल सिंपल मोड में हमारा कैरेक्टर दिखेगा। तो इसे हम कह सकते हैं सिंपल या फिर नॉर्मल मोड फेस एक्सप्रेशन। इसके बाद हम दूसरे तरीके के फेस एक्सप्रेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हमें कैरेक्टर को अपना ऐसा दिखाना है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो खुश है, यानी कि हमारा जो कैरेक्टर है कुछ ऐसा दिखे कि वो कैरेक्टर इस टाइम हँस रहा है या फिर मुस्कुरा रहा है। तो उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले हमने हमारे पास जो आइज़ थी उनको मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है, और इसकी जो आईब्रो थी उसको मैंने सिंपली यहाँ से डिलीट कर लिया है। और इसके बाद एक लाइन की हेल्प से यहाँ पर मैं स्केल टूल की हेल्प से कुछ इस तरीके से इसकी आईब्रो को बना लूँगा। यहाँ पर कुछ ऐसे आईब्रो के बनाने के बाद सिंपली यहाँ पर अपने कैरेक्टर में यहाँ पर मैं माउथ को बना लूँगा। तो माउथ को बनाने के लिए मैं यहाँ पर सर्किल टूल का उपयोग करूँगा, और यहाँ पर एक कर्व लाइन बनाऊँगा जो नीचे से ऊपर की ओर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसके बाद हमारा जो कैरेक्टर है वो ऐसा दिखेगा, जो हमारा कैरेक्टर है वो थोड़ा-सा मुस्कुरा रहा है।
इसी तरीके से यदि हम इसके माउथ को ठीक उल्टा कर दें, तो हमारा कैरेक्टर ऐसा दिखेगा कि वो इस अब सैड मोड में है, यानी कि उसके फेस पर सैड एक्सप्रेशन है, यानी कि वो दुखी है। तो अब हम अपने कैरेक्टर में शॉक मोड फेस एक्सप्रेशंस को बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपने कैरेक्टर में एक यहाँ पर माउथ का शेप्स इंसर्ट करूँगा कुछ इस तरीके से, और उसके बाद हमारे जो कैरेक्टर की आईज हैं उसको सिंपली मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद ऊपर की ओर थोड़ा सा खींच दूंगा, तो हमारे कैरेक्टर का फेस एक्सप्रेशंस ऐसा दिखेगा कि वो शॉक मोड में है, यानी कि उसे कुछ सदमा वगैरह लगा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर लास्ट एक और फेस एक्सप्रेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है एंग्री मोड फेस एक्सप्रेशन। यानी कि हमें अपने कैरेक्टर में जब कुछ ऐसा दिखाना हो कि हमारा जो कैरेक्टर है वो गुस्सा है, यानी कि वो एंग्री मोड में है, तो उस स्थिति में हम अपने कैरेक्टर की आईज और माउथ में क्या चेंजेस करेंगे, जिससे कि हमारे कैरेक्टर का फेस एक्सप्रेशन है वो ऐसा दिखे कि वो एंग्री मोड में है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पास जो आँखें थी, उनको मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ पर स्केल और इरेज़र टूल की हेल्प से ऊपर के हिस्से को थोड़ा-सा यहाँ पर इरेज़ कर लिया, और यहाँ पर एक आइस को मैंने कुछ इस तरीके से ड्रा किया और दूसरी आइस को मैंने सिंपली कॉपी पेस्ट कर लिया और ठीक बीचों-बीच अपने कैरेक्टर में सेट कर दिया, कुछ इस तरीके से। इसके बाद अब हमें अपने कैरेक्टर के आँख के ब्लैक पॉइंट को रखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर किसी दूसरी लेयर में इस तरीके से ब्लैक डॉट को रख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर ऊपरी हिस्से को कुछ इस तरीके से इरेज कर देंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा जो ब्लैक डॉट है, वो हमारी आँख में सेट हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर एक माउस शेप्स को इंसर्ट कर लेंगे। इसके बाद अपने कैरेक्टर के फेस में माउथ और आइज़ को हम अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद हमारे कैरेक्टर जो फेस एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा दिखेगा कि हमारा जो कैरेक्टर है वो एंग्री मोड में है। तो यहाँ पर मैंने कुल 5 प्रकार के फेस एक्सप्रेशंस को आपको समझाने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।